बिल्ला साहब कर रहे हैं। परवन बृहद सिंचाई योजना, झालावाड़, बारा और कोटा के 600 गांव में पानी उपलब्ध कराया जाएगा। रामगढ़ में टाइगर रिजर्व बनाया गया है। नक्स्य सागर झील और जेठ सागर झील के काम को स्वीकृति दे दी गई है। बूंदी दलेलपुर सड़क परियोजना से को भी वन विभाग से मंजूर किया गया है। और कोटा की साड़ी और कोटा स्टोन दोनों को दुनिया भर में जियो टैग दिलाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। भाई और बहनों, मैं आज बताने आया हूं, इतना सारा काम हुआ है ना, मगर इसके लिए मोदी जी को, हमारे नेता बिरला जी को वोट मत देना। ये कोटा के विकास के लिए मत देना, उनका काम ही विकास करना है। इसमें क्या नई बात है? आपने 2-2 बार चुना तो विकास करना इनका फर्ज बनता है, मगर वोट क्यों देना मैं आज बताने आया हूं। बताऊं क्या? कोटा वालों, मन से बड़े आवाज से हाथ उठाकर बताना, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? सभी लोग बोलो, है या नहीं है? एक खड़गे जी कहते हैं राजस्थान वालों का कश्मीर से क्या लेन देन। अरे खड़गे महाराज, आपको भान नहीं है, कश्मीर पर जब जब संकट आया, मेरे राजस्थान की वीरांगनाओं के लाल ने अपना खून बहा है। भाई और बहनों, मुझे बताओ, धारा 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? जोर से बोलो, खड़गे तक आवाज जाए, हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? ये 70 साल से कांग्रेस पार्टी धारा 370 को अनौरस बच्चे की तरह लेकर बैठी थी। वोट बैंक से डर रहे थे, वोट बैंक से डरे। आपने दूसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया 5 अगस्त 2019 को। हमारे बिरला जी ही बैठे थे अध्यक्ष के स्थान पर। धारा 370 को मोदी जी ने समाप्त कर दिया और हमेशा के लिए कश्मीर को भारत के साथ। ये राहुल बाबा कहते थे धारा 370 मत हटाइए, खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, नरेंद्र मोदी सरकार है, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने की। मोदी जी ने आतंकवाद को समाप्त कर कर देश को सुरक्षित किया है। नक्सलवाद को समाप्ति के कगार पर लाकर मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, इसलिए मोदी जी को वोट देना है। वोट क्यों देना है भाई? जरा बोलो, धारा 370 हटाई इसलिए वोट देना है। मुझे बताओ भाई और बहनों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अभी अभी रामनवमी गई, 500 साल के बाद रामलल्ला ने अपना बर्थडे टेंट में नहीं, राम मंदिर में बनाने का। भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर के मुद्दे को अटका रही थी, लटका रही थी, भटका रही थी। मोदी जी ने 5 साल में ही केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। और एक कांग्रेस वाली टोली, इनको निमंत्रण दिया गया कि आप आइए प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में, परंतु एक कांग्रेस वाली टोली गई नहीं, क्योंकि उनको डर लगता है
उनकी वोट बैंक समाप्त हो जाएगी। भाई और बहनों, सिर्फ राम मंदिर नहीं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया जो औरंगजेब ने तोड़ा था, इसका पुनर्निर्माण नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, महाकाल कॉरिडोर बनाया, बद्रीधाम केदारधाम का पुनरुद्धार किया और भगवान सोमनाथ का मंदिर भी सोना का बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हमारे सारे श्रद्धा केंद्र को मोदी जी ने पुनः जागरूक किया है। मैं आज अशोक गहलोत को पूछने आया हूं, 10 साल तक आपकी सरकार थी, पाकिस्तान से हर रोज आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे। आपने क्या किया? मौनी बाबा मनमोहन सिंह उफ नहीं कर सकते थे। उफ कोटा वालों, आपने मोदी जी को 14 में प्रधानमंत्री बनाया, फिर से आतंकवादियों ने गलती की, उरी और पुलवामा में हमला किया। मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को समाप्त करने का काम मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। मोदी जी ने देश को शिक्षित किया है और मोदी जी ने देश को सम्मान दिलाने का काम किया है। भाई और बहनों, हम बचपन से सुनते थे, मां लोरी गाती थी, चंदा मामा दूर के। अब ये लोरी नहीं गा पाएगी माताएं, बच्चियां नहीं गा पाएगी अपने बच्चे के लिए, क्योंकि मोदी जी ने चंद्रमा पर चंद्रयान भेजकर चंदा मामा को नजदीक लाने का काम कर दिया है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सबसे पहले अगर कोई पहुंचा तो भारत का तिरंगा नरेंद्र मोदी ने पहुंचाने का काम किया है। भाई और बहनों, और सबसे बड़ी उपलब्धि मोदी जी की, जिसके लिए पूरे देश ने उनको वोट देना है, 80 करोड़ गरीबों का कल्याण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, मैं राजस्थान की बात करना चाहता हूं। 87 लाख किसानों को 20,000 करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि का दिया, 3 लाख लखपति दीदी बनाए, 51 लाख गरीबों के घर में नल से जल पहुंचाया, 2 करोड़ लोगों का आयुष्मान भारत योजना देकर 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा समाप्त कर दिया। 86 लाख गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम किया। राजस्थान में 4 करोड़ 38 लाख गरीबों को 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त में राशन देने का काम किया।